हेलो दोस्तों, प्रत्येक बार की तरह भी हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम समय को कम करने यानी कि दोस्तों टाइम को बचाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टिप्स और शॉर्ट टेस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा एग्जाम पेपर पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे कि जैसे कि 20 जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे किस टाइप का क्वेश्चन और कहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के पेपर पर आधारित ही रहेंगे। तो दोस्तों हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और देखो दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो मैं आपको दो बताऊंगा, ठीक ना। कितने कितने करके बताऊंगा, एक ही टॉपिक के दो प्रश्न बताऊंगा, ठीक। तो देखो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, और दोस्तों भाग का अर्थ क्या है, माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, इंटू है, इंटू का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक है ना। तो जो हमें समीकरण दिया गया है इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा आपको चिन्ह परिवर्तन यानी कि बोर्ड मास से रिलेटेड एक टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन पढ़ने हैं किससे, बोर्ड मास से। तो दोस्तों यहाँ में क्या करना होता है, बस सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि आपको चिन्ह परिवर्तन करना है। कैसे, जैसे कि दोस्तों यदि आपको समीकरण, ये क्या है आपका समीकरण देकर रखा है, ठीक है ना। कहीं पर यदि आपको प्लस का स्थान दिखाई दे रहा है यानी चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे सर हमारे पास चिन्ह यहाँ पर है प्लस का, ठीक है ना। तो उसकी जगह पर दोस्तों आपको कौन सा चिन्ह लगा देना है, भाग वाला, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, भाग वाला, ठीक है ना। और कहीं पर यदि दोस्तों आपको भाग वाला, ठीक है ना, चिन्ह दिखाई दे रहा तो वहाँ पर आपको कौन सा करना है, माइनस। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें भाग वाला दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और कहीं पर यदि दोस्तों आपको माइनस दिखाई देगा तो वहाँ पर क्या करना है, इंटू का। तो आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम इंटू कर देते हैं। अब क्या बचा है दोस्तों कि जहाँ पर इंटू आपको दिखाई दे रहा वहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस का कर देना है। तो यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब हम दोस्तों हम इस समीकरण को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 4, ठीक है ना, और माइनस की जगह पे हमने क्या कर लिया, इंटू कर लिया। तो इंटू हो गया 10 के 10 लिखा रहने दो, और भाग की जगह पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, माइनस कर दिया, ठीक है ना। 2 के 2 लिखे रहने दो, और इंटू की जगह पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया, ठीक है ना। तो हमने प्लस कर दिया, और दोस्तों 6 का 6 लिखे देने देते हम। प्लस की जगह पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, भाग का चिन्ह लगा दिया तो भाग कर दिया, ठीक है ना। और 3 के 3। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है और हमारा क्या रह जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको क्या है, बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है दोस्तों कि सबसे पहले भाई हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। लेकिन हमारे पास तो ब्रैकेट सॉल्व करने को दिया ही नहीं तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद अगली कंडीशन क्या बोलती है, अगली कंडीशन में ये बोलता है कि भाई आपके पास ब्रैकेट नहीं है तो आप भाग वाले चिन्ह को इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास भाग वाला स्थान कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब है कि दोस्तों ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कहता है भाई कि आपने भाग वाला चिन्ह इस्तेमाल कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, इंटू वाला। तो इंटू वाला हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमने क्या कर लिया, इंटू कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। और हम ज्यों कहते हैं लिख देते हैं क्या, माइनस के 2 और प्लस के 2, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे कितना आ जाएगा, 40 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों आपको कहीं दिक्कत आई नहीं ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एसएससी जीडी 2024 में पूछा जा चुका है और ग्रुप डी और आरआरबी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। यानी 3 एग्जामों में ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने जैसा कि बताया है कि प्रत्येक टॉपिक का मैं आपको 2-2 क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि दोस्तों अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही है दोस्तों। तो आपको जो समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्लस के ये स्थान पर हमें क्या करना है, भाग का चिन्ह इस्तेमाल करना है। तो प्लस कहाँ पर है दोस्तों, प्लस है दोस्तों आप कहोगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने भाग कर दिया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4, ठीक है ना। डायरेक्ट ही हम करते चल रहे हैं, ठीक है ना। और कहीं पर दोस्तों यदि भाग का है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या कर देना, माइनस का कर देना। तो भाग यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों कहीं पर यदि माइनस का है तो वहाँ पर इंटू कर देना। तो यहाँ पर इंटू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 20 हो जाएगा। और इंटू के स्थान पर हमें क्या कर देना, प्लस कर देना। तो यहाँ पर है हमारा इंटू, तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया और सेक्शन लिख दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 22 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ग्रुप डी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और टॉपिक से किससे आएगा दोस्तों, तो आपको दरअसल अंतर यानी कि दोस्तों जो सिस्टम नंबर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और आपको दोस्तों एक नहीं बल्कि 3-4 क्वेश्चन किससे, सिस्टम नंबर यानी संख्या पद्धति से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। कैसे कि यदि 2 संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों, 3 है, ठीक है ना। तो उनके वर्गों का अंतर
अंतर कितना है 39 हो, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों आपको किसका इस्तेमाल करना होता है, सिंपल मैथ, यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन थ्रू ऑप्शन होते हैं ना हमारे, कि यानी कि आपको ऑप्शन के जरिए ही सॉल्व करना होता है ये क्वेश्चन। कैसे, तो दोस्तों उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी कि आपको दो संख्याओं का अंतर करना है दोस्तों, ठीक है ना, कि उनका अंतर कितना रहे, 8 रहे। यानी कि दोस्तों यदि हम 8 और 5 इसी को हमने तोड़ कर लिखा है, ठीक है ना, 8 से हम चेक कर रहे हैं, 8 और 5 हमने लिखा और इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 3 का आ रहा है, ठीक ना। तो उनके वर्गों का योग कितना रहेगा दोस्तों, वर्ग इसका करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इन दोनों को दोस्तों घटाएं या माइनस जो कछु भी करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 39 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहीं पर कोई समस्या हुई, क्या करना है दोस्तों, इसमें ये करना है आपको कि दरअसल आपको ऑप्शन के जरिए चेक करना था कि जैसे 8 है, ठीक है ना, तो सबसे एक तो यही हो गई 8, और दोस्तों हमें 3 का अंतर भी देखना है बीच में, कि दोस्तों जब 8 में से कौन सी संख्या घटाएं, कि दोस्तों हमें घटाने पर 3 मिले तो आप कहोगे सर 5 घटाएंगे हम, ठीक है ना, तभी तो हमें अंतर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अंतर दिया है 3। और उसका क्या करना है, वर्गों का योग कर देना, वर्ग यानी वर्ग 64, 8 का वर्ग 64 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 64 में से जब 25 घटाएंगे तो 39 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही यदि बात करते दोस्तों बाकी के 3 ऑप्शनों के लिए, तो समझने के लिए हम बाकी के 3 ऑप्शनों का भी इस्तेमाल करते हैं आपको समझाने के लिए। यदि हम 13, ठीक है ना, 13 में से दोस्तों कौन सी संख्या घटाएं कि उनका अंतर कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो आप कहोगे सर 13 में से हम 10 घटाएंगे, ठीक ना, 10 घटाएंगे तभी तो अंतर 13 आएगा। अब इनका दोस्तों हम यदि वर्ग कर दें, ठीक ना, तो इसका कितना होता है 169 होता है, ठीक ना, 13 का, 10 का कितना होता है 100 होता है, ठीक है ना। यदि हम इनको घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 69, लेकिन हमें चाहिए कितना 39, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हो नहीं सकता था, ठीक है ना। इसी प्रकार 12 का भी नहीं होता, 9 का भी नहीं होता, तो समझ गए ना, इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको प्रत्येक टॉपिक का यानी जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर लाइन पढ़ लीजिए स्पष्ट रूप से, ठीक ना। यहाँ पर पूछा 2 संख्याओं का अंतर, ठीक है ना, लेकिन दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जब करोगे कि 2 संख्याओं का योग कितना है 75 है और उनका अंतर कितना है 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन दोस्तों इससे आपको क्या है ऑप्शन के थ्रू करना था, लेकिन दोस्तों ये आपको ऑप्शन के थ्रू नहीं करना है, ठीक है ना। कैसे, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए क्योंकि दोस्तों इसने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि 2 संख्याओं का योग ठीक ना कितना है 75, यानी कि दोस्तों इसमें तो हमने क्या माना था 8। यदि दोस्तों हम इन दोनों का क्या करते 8 और प्लस 5 करते तो हमें 13 मिलता, ठीक है ना, लेकिन हमें चाहिए था कितना 8 ही। लेकिन दोस्तों यदि हम यही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे जैसे कि 75, ठीक है ना, और क्या कर देंगे 50, तो ये लॉजिक हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ये लॉजिक हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है कि भाई हमें 75 को 2 संख्याओं में तोड़ देना है, ठीक है ना, तोड़ देना, तो किस में तोड़ेंगे हम 50 और 25 में तोड़ देते हैं, ठीक है ना, किस में तोड़ दें 50 और 25 में। जब हम घटाएंगे दोस्तों तो उनका अंतर कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। देखो 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 ही हमारा अंतर आएगा, और जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें 75 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये था, क्योंकि उसने ये पूछा है कि 2 संख्याओं का योग, इसमें योग दिया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर योग नहीं दिया, यहाँ पर डायरेक्ट अंतर दिया है कि वो कोई सी भी 2 संख्या हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन रखे थे क्योंकि इनमें कई बच्चे डाउट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन पे हमारे ही, तो वो कौन कौन सी संख्याओं में तोड़ी है दोस्तों 50 और 25 में, ठीक है ना, 50 और 25 में। अब क्या करना है दोस्तों कि एक तो वो 50 हो गई और दूसरी क्या हो गई 25 हो गई, ठीक है ना, लेकिन दोस्तों उनके बीच का अंतर तो कितना है 25 ही है, ठीक है ना। लेकिन उसने ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि इन दोनों का इनटू, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल पूछा है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों उनके वर्गों का अंतर, ठीक है ना, वर्गों का अंतर यानी माइनस कर यानी कि वर्ग कर माइनस कर देना था। लेकिन इसमें यह पूछा है कि डायरेक्टली आपको क्या करना है इनटू करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप करोगे तो कितना आ जाएगा 1250, तो 1250 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप भली भांति समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों कि यूनिट इकाई पूछी है इसमें, ठीक है ना, यूनिट इकाई पूछी है, जैसे कि 7 की पावर कितना है 105 है, ठीक है ना, का इकाई अंक कितना होगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक नियम बताता हूँ कि जब भी आपको कोई संख्या दी जाए, एक 0 से लेकर दोस्तों
9 तक की जो संख्या रहेंगी आपकी, किसी के ऊपर भी, ठीक है ना, 9 ही नहीं दोस्तों, कोई सी भी संख्या हो सकती है, 1000 12 2000 जो कुछ भी, लेकिन उसके ऊपर कोई सी भी पावर हो, जैसे कि 105 है, 7 के ऊपर कितनी, 105। तो जो पावर होती है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, पावर, ठीक है ना, पावर, हमेशा दोस्तों पावर में आपको 4 से भाग दे देना है, ठीक है ना, कोई सा भी हो, कहीं का भी हो, लेकिन आपको क्या है, जो पावर दी है उसमें हमेशा 4 से भाग दे दीजिए, और जो शेषफल मिलेगा दोस्तों वो आपको इसकी पावर बना देना है, ठीक है ना। जैसे 7 है, इसके बाद आप यदि 105 में, ठीक है ना, जैसे कि हम इसमें देते हैं 105, 105 में जब हम दोस्तों 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 104। तो हमें शेष कितना मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा, ठीक है ना। जो शेष मिला है दोस्तों आपको इसी की पावर के ऊपर लगा देना है, ठीक है ना। जैसे 7 है तो 7 की पावर शेषफल कितना मिला है, 1 मिला, तो हमने 1 कर दिया। यदि हमें 2 शेषफल मिलता तो हम 7 की पावर 2 कर देते, 3 मिलता तो हम 3 कर देते, ठीक है ना। अब क्या करना होता है दोस्तों, तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया इतना। अब दोस्तों 7 की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि ये कितना है, 7 ही है, ठीक है ना। यदि 7 का स्क्वायर होता दोस्तों तो ये क्या हो जाता, 49 हो जाता, ठीक है ना। और यदि दोस्तों 7 का क्यूब होता ये 343 हो जाता, ठीक ना, कितना हो जाता है, 43। तो हमसे पूछा क्या था दोस्तों, उसने इकाई अंक पूछा, तो देखो 7 की पावर इकाई अंक में कितना आया है, 7 आया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि दोस्तों स्क्वायर के बारे में पूछता या फिर हमारा रिजल्ट 2 आता तो इसका इकाई अंक 9 हो जाता और इसका आ जाता हमारा 3, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप भली भांति समझ चुके हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखें, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जो शॉर्ट ट्रिक मैंने इसके लिए जो नियम बताया है कि आपको यहाँ पर कोई सी भी पावर दी हो किसी भी संख्या की, आपको उसमें 4 से भाग देने पर जो शेषफल मिलेगा आपको इसी की पावर के ऊपर लगा देना है, ठीक ना। फिर उसे सॉल्व करने पर जो आपके इकाई अंक आएगा वो ही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 0, 5 और क्या 6, ठीक है ना, ये मात्र ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों कि आप इनके ऊपर कोई सी भी कैसी भी पावर रख दो, इनका इकाई अंक 0 का 0 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, कहीं का भी कैसा भी पावर रख दीजिए। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तब भी इसका इकाई अंक कितना आएगा, 36 आएगा, क्यू रख देंगे तो 216 आएगा, ठीक ना, तब भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों 5 की पावर 1 रखेंगे तो 5 ही हमें इकाई अंक मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 का अंक भी हमें क्या, 1 ही मिलेगा। यदि क्यू करेंगे तो 125 हो जाएगा, तब भी हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 5 ही मिलेगा। यानी कि दोस्तों इनके किसी भी संख्या का पावर हो दोस्तों तो इनकी हमेशा इकाई अंक 0 का 0, 5 का 5, 6 का 6 रहेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करने हैं, तो जो तरीका मैंने अभी हाल आपको बताया वही आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। देखो साथ में मैंने कहा था कि हम सिंपल रास्ते भी अप्लाई करेंगे, तो समय को कम करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग की आवश्यकता होती है कि आपको दिमाग कैसे चलाना है, कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों यदि 7 की पावर कितनी है, 71 है, ठीक है ना, तो 7 एकम 7, ठीक है ना, कितना आ गया हमारा, 7 एकम 7, ठीक है ना। तो हमें कितना मिला दोस्तों, 7 की पावर 1 मिला, ठीक है ना, शेषफल। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इंटू का इंटू कर देंगे, 6 की मैंने आपको बताया कि 6 की पावर दोस्तों कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें इकाई अंक 6 ही मिलने वाला। इसी प्रकार दोस्तों हमें 3 की पावर 65 है, तो 65 में दोस्तों यदि हम 4 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। देखो हमने 5 में दिया 4 का भाग तो हमें 1 मिला, तो हमने 6 की पावर कर दिया। 71 में दोस्तों हमने 4 से भाग दिया तो हमें कितना शेषफल मिला, 1 शेषफल मिला। तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, समीकरण सा बन गया, यानी कि पूरी इक्वेशन हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि 7 की पावर, सॉरी एक मिनट दोस्तों, सॉरी एक मिनट, 71 में यदि हम 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7, ठीक है ना। इसको 4 एकम 4, कितना बचा, 3, 7 चौके 28, 29, 30, 31, 3 शेषफल मिलेगा, ठीक ना। तो कितना रहेगा, 7 की पावर क्यू रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्यू हो गया, तो इसका कितना होगा दोस्तों, 7 की पावर क्यू कितनी होती है, सॉरी 7 की पावर क्यू कितनी होती है, 343 होती है। इसके बाद दोस्तों 6 का 6 और 3 का 3, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों आपको पूरे में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, यही हमें दिमाग लगाना होता। हमें उसने पूछा है कि इकाई अंक, तो हमें इन सभी के इकाई अंक का इंटू करना है अकेला। तो 6 3 18, 18 या कितने हो जाएंगे, 54। तो दोस्तों इसमें इकाई अंक क्या है आपका, 4 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं। देखो जो हम 4 से भाग दे रहे हैं ना पावर में, ये एक प्रकार का नियम है, ठीक है ना। संपूर्ण सवालों का निचोड़ वाली ट्रिक्स है ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने मन से बनाई, ये नियम बोलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों कि सबसे छोटी 2 संख्याओं
क्या हैं जिनमें से 7 से और 6 से भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 4 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। पहले मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो, जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी, ठीक है ना, सबसे छोटी दो संख्या, तो दोस्तों आपको ये वाली संख्या दिखाई दे रही है ना, 6 और 7, तो आपको प्रत्येक ऑप्शन में दोस्तों 6 को दोस्तों किसी, जैसे कि हम 81 में 6 से भाग कर रहे हैं, तो हमें शेषफल कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। जब हम 7 से भाग करेंगे उसी संख्या में 81 में, तो हमें शेषफल कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये करेंगे 6 और 6 3 18, तो हमें शेषफल कितना मिलेगा दोस्तों, 3 मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जब हम 7 से भी दोस्तों 21 में 81 में भाग देंगे, तो ये कितना, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 कितने, 4, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों इसमें हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमें यदि हम 13 की बात करेंगे, ठीक है ना, 13 में जब 6 से भाग देंगे तो हमें शेषफल मिलेगा 1। 94 में देंगे दोस्तों तो 6 एकम 6, ठीक है ना, कितने हमारे 3, 6 पंजे 30, तो 4 मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें हम बात करेंगे दोस्तों तो 6 एकम 6, इसमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। 6 एकम 6, हाँ 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों 7 से भाग देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसमें हम बात करेंगे तो 7 एकम 7, 7 के बाद 8 24, 7 या 21, इसमें हमें 2 मिलेगा। और इसमें हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, जब हम 81 में दोस्तों 6 से भाग दे रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 मिला, ठीक है ना। जब 7 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल कितना मिलना चाहिए, तो 4। जब हम 81 में 7 से भाग दे रहे हैं तो हमें 4 भी मिला है। यानी कि दोस्तों वो संख्या क्या है, 81 है, कि 81 में दोस्तों 6 और 7 से भाग देने पर हमें क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक ना। अब दोस्तों बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। बेस्ट से बेस्ट तरीका ये है दोस्तों, कम समय बचाने के लिए, कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो सबसे पहले आप 6 या 7 कोई सी भी एक संख्या को पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना, और सभी में 1 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। सभी में, जैसे 6 पकड़ लिया कि हम 6 से भाग देंगे, तो आप कहोगे इसमें 3 बार गया, ठीक है ना, इसमें 1 बार गया, इसमें कितने 2 बार गया, इसमें कितने 0 बार गया। अब देखिए दोस्तों, हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा था कि 6 से भाग देने पर हमें 3 शेषफल मिलना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इन तीनों में हमें 3 नहीं मिला है। यानी कि दोस्तों ये तीनों गलत, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमारा रिजल्ट आ गया। इससे क्या होता है, हमारा समय कम बचता है, ठीक है ना। अब दूसरी ट्रिक क्या थी दोस्तों, दूसरी ट्रिक आपको ये भी करना था समय बचाने के लिए, कि इसमें ये पूछा था दोस्तों कि सबसे छोटी 2 अंकों की। तो देखो दोस्तों, सबसे छोटी क्या है, इसमें 13 है, तो सबसे पहले आपको 13 से शुरू करनी थी, ठीक है ना। तो इसमें 1 शेषफल मिलता, तो ये हो नहीं सकती थी। उससे छोटी क्या है दोस्तों, 81 है, तो आपको 81 से भाग देना था, तो आपकी जल्दी हो जाती, यानी कि ये 2 ऑप्शन बच जाते, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो कि हमें इस्तेमाल करनी होती हैं, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें वही क्वेश्चन दिया है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। क्या, वो देखते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, जिसमें से 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों 3 और 4 से हमें भाग देंगे तब हमें शेषफल क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलना चाहिए। वो संख्या कौन सी है, तो देखो दोस्तों अब हम इसे सॉल्व उसी तरीके से करेंगे जैसे कि मैंने कहा था कि समय बचाने के लिए आप किसी एक संख्या से भाग दीजिएगा। तो सबसे पहले हम 3 से देते हैं, इसमें देंगे दोस्तों तो 1 हमें शेषफल मिलेगा, ठीक है ना। इसमें देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसमें मिलेंगे तो 0 मिलेगा। इसमें देंगे दोस्तों तो हमें 1 मिलेगा। अब दोस्तों हमें पता चल रहा है कि 8 और 12 ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि हमें 1 नहीं मिल रहा है, ठीक ना, इन दोनों में। अब हो कौन कौन सकते हैं, या तो वो 13 हो सकती है या 25 होती है, लेकिन उसमें हमें 4 से भाग देने की आवश्यकता है। तो ये 4 3 12, इसमें भी शेषफल हमें 1 मिला, ठीक है ना। और 4 चौके 24, ठीक ना, 4 8 24, तो इसमें भी हमें 1 शेषफल मिला। अब दोनों ही संख्याओं में दोस्तों हमने क्या दिया है, भाग दिया, और हमें दोनों में ही 1 1 मिल रहा है शेषफल। तो इसमें से कौन सी सही होगी वो आपको बतानी है। तो देखो दोस्तों ध्यान से देखिए, ऊपर उसने क्या बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बताइए दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 है या फिर 25 है। तो आप कहोगे सर 25 है, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अब दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, कि जब आपको क्या हो 2 संख्याओं से भाग देने के लिए कहा जाए, ठीक है ना, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी आपको 2 संख्याओं से भाग देने के लिए कहा जाए और उनका शेषफल 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है ना, क्या होता है, 1 ही प्राप्त होता है,
तो सिंपल से दोस्तों इन दोनों का आपको इंटू करने लेना है, कितना हो जाएगा 12, और 12 से आपको डायरेक्टली भाग दे देना होता है। देखो इसमें देंगे तो हमें शेषफल 1 मिलेगा, ठीक ना। इसमें देंगे दोस्तों तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब इसमें देंगे तो हमें 0 मिलेगा, ठीक ना। इसमें देंगे दोस्तों तब भी हमें 1 ही मिलेगा। यानी कि दोस्तों देखो हमें ये वाले दो ऑप्शन क्या आ गए हमारे 13 और 25। अब इनके अकॉर्डिंग दोस्तों हमें क्या बड़ी छोटी के हिसाब से लगानी थी, क्या बड़ी संख्या पूछी है, यहाँ पर छोटी संख्या पूछी है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, या तो वो बड़ी पूछेगा या छोटी। तो यदि छोटी पूछेगा तो 13 हो जाएगा, बड़ी पूछा तो 25 हो जाएगा, ठीक ना। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है दोस्तों कि दो अंकों की, ठीक ना, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना मिलेगा, 1 प्राप्त होगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने कहा था कि आपको 6 से ही स्टार्ट करनी है, कोई सी एक संख्या मान लीजिए। तो जब आप 6 से इसमें दोगे भाग तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसमें आप दोगे दोस्तों तो कितना मिलेगा हमें, 6 एकम 6, कितना बचा, 3 बचा, 6 पंचे 30, इसमें हमें 3 मिलेगा, ठीक है ना। इसमें भी हम देंगे दोस्तों तो 6 एकम 6 और 6 3 18 6 24, इसमें भी हमें 3 ही मिलेगा, ठीक है ना। इसमें भी हम भाग देंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 6 एकम 6, 6 3 18, ठीक है ना। 18 के बाद 19 20, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें लगभग 3 ही मिलेगा, ठीक है ना। क्यों, देखो 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 6 3 18 3 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो हमें 1 मिल रहा था तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें छोटी बड़ी हम नहीं लगा सकते क्योंकि वही एक संख्या है जिसमें हमें शेषफल कितना मिला, 1 मिला। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 31, ठीक है ना। वो संख्या कौन सी है, 31 है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें पूछा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, मूल संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों उसने क्या पूछा है कि 2 अंकों की संख्या कौन कौन होती है, 10 से लेकर 99 तक की कितनी होती है, 2 अंकों की होती हैं। तो उसने पूछा योग, तो इस टाइप आपको ऑप्शन में देखनी है, ठीक है ना। ऑप्शन उससे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि इसने योग की बात की है 2 संख्याओं की, तो देखो 7 हो रहा है, ठीक है ना, 7 हो रहा है, 16 में भी 7 हो रहा है, इनका भी कितना हो रहा है, 7। यानी कि दोस्तों 2 अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, योग 7 आ रहा है। यानी कि इतना क्वेश्चन हमें ऑप्शन में ही सॉल्व देकर रखा है। इसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों वो कि यदि संख्याओं को पलट दिया जाए तो दोस्तों यदि हम 34 को दोस्तों 43 में पलट देते हैं, 61 को हम 16 के रूप में पलट देते हैं, ठीक है ना, और 16 को 61 के रूप में पलट देते हैं, 25 को दोस्तों 52 के रूप में, यानी संख्याओं को पलट दिया, आगे पीछे कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या पूछा, इसमें 3 जोड़ने पर, ठीक है ना, तो दोस्तों जो पलटी है उसमें हमें 3 जोड़ना है, ठीक है ना। 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ दें पहले, ठीक है ना, फिर हम जोड़ कर बताएंगे। 46, ठीक है ना, ये 19 और ये 64 और ये कितना हो जाएगा, 55, ठीक है ना, इतना हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, मूल संख्या। तो मूल संख्या हमारी ये है और प्राप्त संख्या क्या है, ये वाली है, ठीक है ना, कि 4 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए दोस्तों क्या 34 के 46 4 गुनी है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। क्या 61 दोस्तों 19 के 4 गुनी है, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या 16 64 के 4 गुनी है, जी हाँ, 16 चौके 64। तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो संख्या क्या है, 16 है, जो कि 4 गुनी है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। तो बेसिक तरीका क्या बोलता है दोस्तों कि आप ऑप्शनों के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे, वो ऐसे दोस्तों, अब देखो 53 में दोस्तों जो 53 आपकी है, ठीक है ना, 53 संख्या, ठीक है ना, 53 से 75 जोड़िए दोस्तों, कितना होगा, 22 होगा, ठीक है ना। इस साइड भी कितना होगा दोस्तों, 22 होगा, ठीक है ना, क्या होगा, 22 होगा। यानी कि दोस्तों बीच की संख्या हमारी 53 है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमें वही संख्या जोड़नी है जो इन दोनों के बीच में आए, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में होती है जो संख्या, वो 53 है, तो ऑप्शन नंबर 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट मेथड। इसके बाद दोस्तों जो सिंपल मैट्रिक्स है उसका प्रयोग कीजिएगा आप। कैसे, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको x मान लेना है, इसे आपको y मान लेना है, ठीक ना। और दोनों में दोस्तों प्लस कर आपको
2 से भाग दे देना, यानी कि दोस्तों दोनों का योग कीजिए और आधा कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 31 और 75 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा, और इसका आधा कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों को जो नियम मैंने आपको बताए हैं, जौन सा पसंद लगे आपको वही चूज़ कर लेना है और करना है। देखो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मैथ का खिलाड़ी बन सकता है, बस आपको इस वीडियो पर लगे रहना है। साथ ही साथ दोस्तों आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो लाइक से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं तो मेरा मनोबल टूटता है, ठीक ना, इसलिए लाइक जरूर करते चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों, शेषफल है, ठीक ना, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। कितना मिलता है, 17 मिलता है। उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको भागफल शेषफल से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना होता है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर जो शेषफल मिलता है, यानी शेषफल कितना मिला है दोस्तों, 17 मिला है। तो जो शेषफल मिलता है दोस्तों, और जिसमें आपको भाग देने के लिए कहा जाए तो शेषफल में ही हमेशा भाग देना होता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, शेषफल में क्या करना है, आपको भाग देना है, ठीक ना, क्या देना है, भाग पर देना है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो भी आपका यहाँ पर शेषफल रहेगा दोस्तों, आपको उसमें ही क्या देना है, भाग देना है, जो आपको यहाँ पर संख्या दे रहेगी, ठीक ना। तो आप इसमें भाग देंगे 13 एकम 13, तो आपके पास कितने बची है, 4 शेषफल बचा, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। यदि दोस्तों मैं यहाँ पर देखो 17, ठीक ना, 17 की जगह पर मैं यहाँ पर 18 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं 13 कर, यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के रूप में, तो आप इसे बताइए, ठीक है ना, कि इसका कितना आएगा भाग शेषफल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी लड़की से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया है, गलती से उसने 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया है। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए कि वो क्या बोल रहा है और हमें क्या करना है। उसने कहा भाई कि किसी लड़का, यहाँ पर लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, पुरुष या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात है। तो किसी भी लड़की से एक संख्या को कहा गया है कि भाई तुम 12 से गुणा कर। मैंने आपसे कहा भाई आप 12 से गुणा कीजिए, लेकिन आपने गलती से, जानबूझकर, गुस्सा में, अहंकार में, या फिर जो कुछ भी हो, ठीक है ना, उसके गलती से दोस्तों उसने, यानी कि आपने दोस्तों 21 से गुणा कर दिया। जैसा मैंने आपको आदेश दिया उसके अनुसार आपने गुणा नहीं किया, लेकिन आपने मन से दोस्तों क्या है, 21 से गुणा कर दिया है। इस प्रकार जो उसका रिजल्ट आना था उससे सही उत्तर से दोस्तों कितना, 63 अधिक आया है। तो वह संख्या कौन सी है जिसमें उसे 12 से गुणा करना था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वो बच्चा दोस्तों, कोई स्टूडेंट या लड़का है, वो 12 से भाग देगा तो आपको छोटी संख्या प्राप्त होगी, लेकिन जब वो दोस्तों बड़ी संख्या से भाग देगा तो 63 ही तो प्राप्त होगी, ठीक है ना, यानी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, कुछ नहीं करना है कि 12 से 21 कितने अधिक हैं, तो 9 अधिक है। सिंपल सी है, 9 का भाग किस में, 63 में दे दीजिए। 9 7 है 63, यानी कि दोस्तों वो 12 से जिसमें गुणा करना था वो संख्या क्या थी, 7 थी, ठीक ना, ना कि वो 21 थी, ठीक ना। 12 का गुणा 7 में करना था तो उसका जो सही रिजल्ट आता वो यही आता, ठीक ना। लेकिन वो ये बोल रहा था सही रिजल्ट, यानी कि दोस्तों ये कितना हो जाता, 63, यानी कि दोस्तों 12 और 7 का जब गुणा करेंगे तो 63 अधिक आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, 7 है, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच का अंतर देखें, ठीक है ना, जो अंतर आएगा आपको 63 में भाग दे देना है, ठीक है ना। तो जितनी बार कटेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, कहीं क्या है इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यदि किसी संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या, किसी का मतलब है हम x संख्या मान लेते, x मान लिया, ठीक ना, किसी संख्या में 21 जोड़ना है तो हमने इसमें क्या कर दिया, 21 प्लस कर दिया, ठीक ना, इक्वल करके वह अपनी तिगुनी संख्या यानी कि 3x, ठीक ना, क्योंकि देखो x की 3 गुना ही तो बोल रहा है, ठीक ना, से कितना हो जाती है, 7 कम हो जाती है। तो ये हमारा क्या बन गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बस आपको इसे सॉल्व कर देना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जब हम दोस्तों x को इस साइड भेजेंगे, 7 को इस साइड लाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 28 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 को इसके नीचे भेजकर और 2 से हम 28 काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 14 बार कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये
वीडियो अच्छी लग रही होगी तो दोस्तों इस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो आपको कमेंट के रूप में रहेगा। तो कमेंट के लिए मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा मैं भी आपकी सहायता कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कोलकाता आरसीसी में पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखो एक परिवार में सीमान और श्रीमती कुमार के अलावा 5 बच्चे जिनमें से 2 शादीशुदा तथा प्रत्येक की एक लड़का और एक लड़की है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के रूप में रहेगा। इसमें थोड़ी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखो सीमान और श्रीमती कितने हो गए, 2 लोग हो गए, और 5 बच्चे कितने हो गए, 7 हो गए, 2 शादीशुदा हैं तो 2 का मतलब है दोस्तों वो 4 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद लड़का लड़की भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।